जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कामना को लेकर वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आप इसका कष्ट दूर क्यों नहीं कर देते। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, इस संसार में सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग ही नहीं है। और यदि तुम्हारे कहने से मैं इसे पुत्र का वरदान दे भी दूं, तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातें सुन रहा था। यह सब सुन उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह रोजाना भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने बालक के 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हुई, तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने उत्तर दिया, वह भी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा, उसके बाद ही उसका विवाह करेगा। उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ, और हाँ, याद से रास्ते में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने कहा, ठीक है। अब दोनों मामा भांजे अपनी यात्रा पर निकले। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते और भोजन कराते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात हो गई। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। जब उसने साहूकार के बेटे को देखा, तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इसे ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं, और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। वह लड़के के मामा के पास गया और उनसे प्रार्थना करने लगा। लड़के के मामा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब उन्होंने लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बातें न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा, वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी, तो उसने ये सभी बातें अपने माता पिता को बताई। अब तो राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से आकर कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ समय बाद ही उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुंचे, तो वह बोले कि पार्वती, यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में
इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे का सुसमाचार नहीं मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।